नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और कार में 500 मीटर गहरी खाई में कार जाकर गिर गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त के हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर चंबा के चनवास इलाके में 6 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। कार 500 मीटर की गहरी खाई में गिर गई और इसी के साथ ही चंबा के चनवास इलाके में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जेबीटी शिक्षक की पत्नी और बच्चे हादसे में घायल और डोगरा रेजिमेंट के फौजी जवान साले की भी मौत बताई जा रही है। तो प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। इस वक्त की ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। और विनोद गुप्ता संवाददाता हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से ये बड़ा हादसा देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी तक अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो क्या है और अपडेट क्या है पूरी? देखो, लेकिन जिस तरह से दर्दनाक हादसा हिमाचल के चंबा में हुआ है और लगभग 6 लोगों की जो है मृत्यु की खबर आई है। और कहते कि गाड़ी जो गाड़ी चल रही थी बड़ी तेज रफ्तार में थी, लगभग 500 मीटर जो है नीचे के गहरी खाई में गिरी है। अगर बात करें प्रत्यक्ष जो दर्शी है उनके अनुसार, अचानक जो मोड़ पे नियंत्रण से बाहर गाड़ी हुई थी, जो सीधे जाके खाई में गिर गई, उसके परखच्चे भी उड़ गए हैं। और इस समय जो खबर निकल के आ रही है, 6 लोगों की जो है अभी तक मृत्यु हो चुकी है। जी विनोद, कार में कितने लोग सवार थे? देखिए, बताए कार में तो कहते 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं। बड़ी गाड़ी थी, तो कहीं ना कहीं अब जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, जब तक तो रेस्क्यू टीम जो वहाँ लगी हुई है, अब कितने लोग वहाँ मिलते कितने नहीं, जो ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त है उनको बराबर जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। जो सही है उनसे जानकारी ली जाएगी आखिर क्या पूरा जो है मामला क्या था। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में कार गिर गई, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है कार और ये बड़ा हादसा हो गया। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, हरसिल में 3 दिन बाद शुरू हुई संचार सेवाएं। संचार बहाल होने से रेस्क्यू में तेजी आने की उम्मीद और सीएम धामी ने हरसिल में रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण किया। दोपहर 12 बजे तक के 566 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और हरसिल में अभी भी लगभग 300 लोग फंसे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है और वहीं प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए विशेष टीमों को भी लगाया है। चिरंजीव सेमवाल हमारे साथ इसी खबर को लेकर जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, 3 दिन बाद संचार सेवाएं शुरू की गई हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसमें काफी तेजी देखी जा रही है। अभी तक के जो अपडेट की अगर बात करें तो क्या अपडेट आपके पास है और अभी तक कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? जो निश्चित तौर पे जो 5 अगस्त को मंगलवार को जो 1:15 बजे जो जल प्रलय जो धराली हरसिल में हुआ था, एक जगह नहीं बल्कि उसके बाद कुछ घंटों के अंतराल में जो हरसिल आर्मी कैंप है और सुक्की टॉप पे जो बादल फटे थे जो उससे तबाही हुई थी। उसके बाद उस घाटी में जो गंगा घाटी है, उस घाटी में जो कनेक्टिविटी थी दूर संचार की थी, 11 टावर पूरे
ठप पड़ गए थे। जो यहाँ की लाइफ लाइन है जो चाइना बॉर्डर को जोड़ती है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, गंगोत्री को जोड़ती है, वो जो है कम से कम 4-5 स्थानों पे जो है पास आउट हो गई थी। और लिंचा गार्ड में एक पुल भी जो है पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण से आवागमन की भारी समस्या हो गई थी। और वहाँ लगभग 800 से लेकर 900 लोगों तक जो है वहाँ श्रद्धालु सहित विभिन्न राज्यों के फंसे हुए थे। लेकिन जब बीते 2 दिन पहले जो मौसम ने जब साथ दिया, तो 2 दिन पहले से जो है वहाँ उत्तराखंड सरकार ने जो है हेली सेवा शुरू की। और कल से जो है वहाँ वायुसेना के जो चिनूक विमान है और चीता हेलीकॉप्टर है, MI है, वो भी वहाँ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लग चुके हैं। अभी तक जो यात्रियों की संख्या है 566 लोगों को जो है सकुशल जो है सेना और उत्तराखंड सरकार की जो हेली हैं उन्होंने निकाल दिए हैं। अभी तक लगभग 300 लोग अभी शेष रह चुके हैं। और आज सबसे सुखद पहलू यह है कि आज जब वायुसेना की जो विमान है उन्होंने जो वहां के लिए जो भारी भरकम मशीनें जो डायरेक्टर वगैरह जो ले गए थे कल, आज वो फिट हो गए हैं। और आज वहां पावर सप्लाई भी मिल गई और कनेक्टिविटी से जो है जो लोगों के जो विभिन्न राज्यों के लोग थे या अन्य लोगों के जो लोग वहां फंसे हुए थे उनसे जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। लोग काफी डरे सहमे हुए थे। आज जब 11:15 बजे करीबन जो है कनेक्टिविटी वो शुरू हुई, तो लोगों की जो फोन की घंटियां थी वो गुनगुनाने लगी और लोगों के चेहरे में जो है रौनक लौटने लगी है। कहीं न कहीं जो अपनों की और लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं उम्मीद देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी अभी भी रेस्क्यू जो अभियान है चलाया जा रहा है। बाराबंकी में बारिश का कहर देखा जा रहा है और रोडवेज बस पर विशालकाय पेड़ गिरा है और रोडवेज बस चालक और एक यात्री की मौत बताई जा रही है। तो कई यात्री अभी भी बस में फंसे हैं। यात्रियों को बस से बाहर निकलवाने में पुलिस जुटी है। घायल बस यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है। जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरख चौराहे की यह घटना। और वहीं परिवहन निगम की बस पर पेड़ गिरने का ये मामला। हादसे में 4 महिला टीचर और ड्राइवर सहित 5 की मौत हुई थी। दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है और अभी प्रशासन ने नहीं मृतकों की संख्या पुष्टि की है। आज सुबह जैतपुर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ था। हरक राजापुर बाजार के पास बस पर पेड़ गिरा था। राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये बड़ा हादसा देखा जा रहा है, ट्रक पर पेड़ गिर जाने से ये बड़ा हादसा, 2 की मौत बताई जा रही है। अपडेट क्या है? देखिए, इस पूरे हादसे में जो सुबह से अभी तक की जानकारियां मिलती रही हैं, मैं ये बस जो है बाराबंकी से हैदरगढ़ की ओर जा रही थी, जिसपर ये पेड़ अचानक से, चूंकि लगातार बारिश हो रही थी और ये गूलर का पेड़ था जो बस के अगले हिस्से पर गिरा है, जिसमें दब करके मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई थी और एक अन्य यात्री की भी मौत हो गई थी जो मौके पर दिख रहा था। काफी लोग उसमें फंसे हुए थे। स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के उनकी मदद में जुटे। प्रशासन, तत्काल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य किए गए। जिलाधिकारी बाराबंकी भी वहां मौके पर पहुंचे थे। उसमें जब ये लोग अस्पताल लाए गए तो घायलों की संख्या थी, वो बताई जा रही थी कि 6 से 7 की संख्या है, जबकि मौके पर हम लोग जब गए तो वहां पर यह देखा गया कि 5 लोग मृत घोषित हो गए थे और एक व्यक्ति अभी भी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ मृतकों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दिलाए जाने की भी बात कही गई है। पन्ना, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए राहुल। दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है।
बुलंदशहर से बता रहे हैं खबर। युवक ने देश विरोधी नारे लगाए, वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बीते कुछ दिन पूर्व का वीडियो बताया जा रहा है। थाना औरंगाबाद क्षेत्र का गांव चरौरा मुस्तफाबाद का मामला। अमरोहा से खबर। स्कूली छात्राओं ने पुलिस की कलाई पर बांधी राखी। छात्राओं ने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। पुलिस ने छात्र बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिया। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को मिठाई और उपहार भी दिए। थाना सैब नगली में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी है। अलीगढ़ से बताने जा रहे हैं खबर। स्कूल छात्र छात्राओं ने निकाली हर तिरंगा रैली और इसके साथ ही डीएम के निर्देश पर छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। तिरंगा रैली के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रैली में छात्र छात्राओं के साथ लोगों ने भी हिस्सा लिया है। साथ ही साथ अलीगढ़ में निकाली जा रही हर घर तिरंगा रैली। तो अलीगढ़ से खबर बता रहे थे आपको, जहां पर हर घर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तस्वीर दिखा रहे छात्र छात्राओं के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अलीगढ़ से तस्वीर, छात्र छात्राओं ने हर घर तिरंगा रैली निकाली। डीएम के निर्देश पर रैली निकाली गई है। रैली के दौरान को जागरूक भी किया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा रैली और काकोरी एक्शन जनपद में प्रेरित करने के लिए बच्चों को, जनता को रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जिलाधिकारी महोदय के निकट चौक से और जो है हैबिटेट सेंटर तक जाएगी और वहीं से यूटर्न लेते हुए। रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य यही जनता में ये पता लगे कि हर घर तिरंगा महत्व और जोरी एक्शन के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। गाजियाबाद से खबर। शालीमार गार्डन नाले से का शव और राहगीर ने सुबह नाली में शव देखा। पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान विक्रम एनक्लेव निवासी सुनील के रूप में हुई। परिवार के अनुसार मृतक कल ड्यूटी के लिए घर से निकला था।
और जयवीर मावी हमारे साथ इसी खबर पर है। जयवीर, क्या शिनाख्त हुई है शव की जो नाली में पड़ा मिला है? शालीमार गार्डन के इलाके में युवक का शव नाली में मिला है, क्या है अपडेट? देखिए रंजना, आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के एक नाले में एक युवक का शव पड़ा हुआ था, जिसको जो रास्ते चलते लोग थे उन्होंने देखा और जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और जेसीबी के माध्यम से इस युवक के शव को नाले से निकाला गया। शव के शिनाख्त के बाद युवक का नाम सतीश मालूम जो यही आसपास का रहने वाला था और दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करता था, जिसके पिता दिल्ली पुलिस कार्यरत हैं। वहीं जो परिजन थे उन्होंने जो सतीश था वो कल से ही अपने काम के लिए यानी कि नौकरी के लिए कर निकला था। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, कल से कहाँ था, किस व्यक्ति के संपर्क में था, क्या घटना हुई है या हत्या। अब तमाम पहलुओं पर स्थानीय पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि है या फिर ये दुर्घटना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है और इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए जयवीर। रायबरेली से खबर है। आईटीआई फैक्ट्री के जीएम का वायरल वीडियो विवाद वाला और जीएम राजीव श्रीवास्तव का वायरल हो रहा है वीडियो। श्रमिक संघ और भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। वीडियो में सफेदपोश भगवाधारी अधिकारियों पर टिप्पणियां, राष्ट्र के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी ने बढ़ाई विवाद की आग। मीटिंग के दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। जीएम राजीव को तत्काल हटाने की मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। राम राम अपना पराया माल अपना, बुरी आदत है, ये अपनी आदत बदल डालो और ये सबके लिए और स्वयं मेरे लिए भी है। तो जीएम आईटीआई ये मानसिक रोगी है एक तरह से। इस तरह राष्ट्र विरोधी और इस तरह लोगों के विपक्ष में बोलना, ऐसे मानसिक रोगी को अविलंब पद से हटाया जाए। और इसके कार्यकाल में 1000 करोड़ का टर्नओवर प्रोडक्शन था आईटीआई रायबरेली का, आज वो 10 करोड़ पे आ गया है। तो इसकी भी निश्चित रूप से जांच कराए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, मानसिक रोगी को अविलंब हटाया जाए। आईटीआई के जनरल मैनेजर राजीव श्रीवास्तव ने एक मीटिंग के दौरान बड़ी ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो न केवल हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे सभी बड़े अधिकारी उनके खिलाफ है, बल्कि देश के भी खिलाफ उन्होंने बोला है। हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, इन्हें पद से हटा करके तुरंत इस पे जांच बैठाई जाए और जांच करा करके इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। हापुड़ से खबर, पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने तस्कर शौकत को किया गिरफ्तार। वहीं अवैध हथियारों के साथ आरोपी शौकत को अरेस्ट किया। तस्कर शौकत से 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री में पकड़े आरोपी का साथी शौकत है और पुलिस ने चेकिंग में आरोपी को हथियारों के साथ पकड़ा। ऑन डिमांड अपराधियों को हथियार सप्लाई करता था आरोपी। नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हापुड़ 6 अगस्त 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 494/25 पंजीकृत किया गया, जिसमें एक अवैध असला फैक्ट्री को बरामद किया गया था, जिसके क्रम में महेश नामक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसी क्रम में आगे की जानकारी करते हुए एक अभियुक्त शौकत सन ऑफ साहिब को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 तमंचे 315 बोर, एक पौनिया बंदूक 315 बोर और एक कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है। लखनऊ से खबर, व्यापारी दुर्गेश सिंह से रंगदारी मांगने का मामला। रंगदारी न देने पर दुर्गेश के भतीजे पर फायरिंग। दुर्गेश सिंह का भतीजा पंकज सिंह बाल बचा है। मुख्तार गाजी
मुख्तार गाजी, कुद्दूस गाजी, राजू रावत पर आरोप। घटना के 20 बाद पुलिस ने केस दर्ज किए। किसी भी हमलावर को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। वाटर पार्क निर्माण से जुड़ा बताया जा रहा मामला। मुझे कुछ हुआ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, पीड़ित का कहना है। महिगवा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रंगदारी न देने पर दुर्गेश के भतीजे पर यह जानलेवा हमला। दुर्गेश सिंह का भतीजा पंकज सिंह बाल बाल बचा है। तस्वीर भी आपको सीसीटीवी की दिखा रहे हैं। मुख्तार गाजी, कुद्दूस गाजी, राजू रावत पर भी ये गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के 20 दिन बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो किसी भी हमलावर को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। शिवा शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए वंदना, लखनऊ के महिगवा थाना क्षेत्र की एक घटना है और दुर्गेश सिंह है, उनका आरोप यह है कि उनका जो भतीजा है पंकज सिंह कुछ दिन पहले मुख्तार गाजी, कुद्दूस गाजी और राजू रावत समेत कुछ लोग उसके घर के पास आए और उसके ऊपर हमलावर होते हुए उसके ऊपर फायर करने का प्रयास किया और उस फायरिंग में उनका भतीजा जो पंकज सिंह था वो बाल बाल बच गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर शुरुआती दौर में पुलिस तफ्तीश के बाद में FIR नहीं दर्ज की गई थी और ना ही कोई कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ उस पूरे CCTV घटनाक्रम का, तो पुलिस की फटकार, अफसरों की फटकार के बाद में लोकल पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की। लेकिन दुर्गेश का ये कहना है कि अभी भी गिरफ्तारी भी किसी तरीके की नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके परिवार को, उनके भतीजे को जान माल का खतरा बना हुआ है। तो आरोप ये है कि प्राइमा फेसी लोकल पुलिस ने इसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, वो फिलहाल नहीं की है। लेकिन पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले में जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी हम गिरफ्तारी करेंगे और तफ्तीश करेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शिवा। और सीधा चलते हैं पुनौरा धाम, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए भूमि पूजन कर रहे हैं। सीता माता मंदिर का भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं। विधि विधान के साथ उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं नजर आ रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पुनौरा धाम बताया जा रहा है जहां पर भूमि पूजन हुआ है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ आचमन करते और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से भूमि पूजन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सीता माता का मंदिर का भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं। पुनौरा धाम ये बताया जा रहा है सीतामढ़ी वो क्षेत्र है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बिहार के पुनौरा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो सीता माता मंदिर का भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। सीतामढ़ी पहुंचे हैं, पुनौरा धाम है बिहार का ये क्षेत्र जहां पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूरे विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना कर नजर आए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन हुआ है।
तो 2038 तक मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पुनौरा धाम है जहां सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ, माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों के द्वारा ये भूमि पूजन कार्यक्रम 21 तीर्थों की मिट्टी 11 नदियों का जल भूमि पूजन के दौरान मंदिर के लिए अयोध्या से ईंट लाई गई। साथ ही साथ तमाम जगहों की मिट्टी यहाँ पर लाई गई है और साथ ही साथ अयोध्या से खास तौर पर मिट्टी लाई गई यहाँ पर माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और 2038 का लक्ष्य रखा गया है मंदिर निर्माण का। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो अयोध्या से ईंट लाई गई है। अयोध्या जहां भगवान श्री राम का धाम है और उस धाम से मां जानकी के मंदिर निर्माण के लिए ईंट लाई गई है और उस पहली ईंट से निर्माण कार्य होगा। तो 21 तीर्थों की मिट्टी लाई गई है। बताया जा रहा है कि कई तीर्थों से मिट्टी लाई गई। शिलान्यास के दौरान, भूमि पूजन के दौरान मंदिर के लिए अयोध्या से खास तौर पर ईंट लाई गई है जहां पर रामलला का दरबार है और माता जानकी के मंदिर के लिए जिस ईंट का इस्तेमाल होना था, सबसे पहले जो ईंट का इस्तेमाल किया गया है वो श्री राम लला की भूमि यानी कि अयोध्या से ये ईंट लाई गई है। 11 नदियों का जल भी लाया गया मंदिर के लिए। अयोध्या से फिलहाल ईंट आई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।